लखनऊ की सियासत में इन दिनों एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जो मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बनी हुई है। बात हो रही है कुंदरकी के बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ठाकुर की, जिनकी एक दावत ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रखी। सोमवार को लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में 40 से 50 विधायकों का जमावड़ा, कुटुंब परिवार के नाम से बैनर और उसमें रामवीर सिंह का नाम और फोटो। बस फिर क्या, सियासी गलियारों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कोई इसे ठाकुरों का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है तो कोई कह रहा है कि रामवीर मंत्री बनने की जुगत में है। लेकिन रामवीर जी को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्हें फेसबुक पर उतरकर सफाई देनी पड़ी। तो चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। तो इस मामले में अखिलेश यादव का बयान आया है, पहले उसको सुन लेते हैं। देश देने की कोशिश की, लोकसभा में हमने नुकसान पहुंचाया, इसका विधानसभा चुनाव है, इसका मतलब है किसी की कुर्सी हिल रही है, चेहरा बदल रहा है। अगर कोई इस तरह की बैठक हो रही है, सरकार बनाने के लिए तो नहीं हो रही होगी बैठक, सरकार से नाराज हो सकते हैं या कुर्सी हिलने की बात हो रही होगी कुछ। ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने सर, दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने क्या इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। अब इस दावत में क्या खास था? हर विधायक को गिफ्ट में भगवान राम की मूर्ति, महाराणा प्रताप की तस्वीर और पीपल का त्रिशूल दिया गया। बस यहीं से सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये कोई साधारण दावत नहीं थी, बल्कि ठाकुर समुदाय का शक्ति प्रदर्शन था। कुछ ने तो इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुरों की कथित नाराजगी से जोड़ा, जब बीजेपी को पश्चिम यूपी में झटका लगा था। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, रामवीर सिंह को लगा कि बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने फौरन फेसबुक पर पोस्ट डालकर सफाई दी। उनका कहना था कि अरे भाई, ये कोई सियासी दावत नहीं थी, मेरी पोती का जन्मदिन था और मेरे शुभचिंतकों ने एक छोटी पार्टी रखी। इसमें मेरे परिवार और कुछ दोस्त शामिल हुए, लेकिन कुछ लोग इसे जातीय और राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो गलत है। मैं तो सर्व समाज के लिए काम करता हूं और मेरी पार्टी बीजेपी में जातिगत राजनीति की कोई जगह नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कहा गया कि ठाकुर समुदाय की नाराजगी इसकी एक बड़ी वजह थी। रामवीर सिंह पिछले साल नवंबर में हुए कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड 1.44 लाख वोट से जीतकर सुर्खियों में आए थे। ये सीट मुस्लिम बहुल है और 31 साल बाद बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की। रामवीर ने सपा के दिग्गज हाजी रिजवान को धूल चटाई थी, लेकिन उनके सियासी हैसियत और बढ़ गई। इसके बाद वो हर महीने औसतन एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। पिछले 9 महीनों में 11 मुलाकातें। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि रामवीर को भविष्य में योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस दावत में सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह की मौजूदगी ने भी आग में घी डाला। कहा जा रहा है कि इन दोनों ने पर्दे के पीछे इस आयोजन में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ठाकुर विधायक किसी बड़ी सियासी रणनीति के तहत एकजुट हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अगर ये सिर्फ जन्मदिन की पार्टी थी तो फिर इतना तामझाम क्यों? चलिए थोड़ा रामवीर के बारे में भी जान लेते हैं। रामवीर ठाकुर 1993 से बीजेपी के साथ हैं और छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। कुंदरकी सीट पर उन्होंने 2012-17 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सपा के हाजी रिजवान से हार गए। लेकिन 2024 में उपचुनाव में उन्होंने इतिहास रचा। इस मुस्लिम बहुल सीट पर जहां 60% वोटर मुस्लिम है, रामवीर ने सपा के गढ़ में सेंध लगाई। उनकी रणनीति थी कि मुस्लिम वोटरों को रिझाना और गैर मुस्लिम वोटरों को एकजुट करना। खासकर राजपूत मुस्लिमों को वो एक डीएनए का नारा देकर अपने पाले में लाए। उनकी जीत ने बीजेपी के बड़े नेताओं का ध्यान खींचा। योगी आदित्यनाथ, उनकी बार बार मुलाकातें और अब ये दावत, ये सब मिलकर रामवीर को यूपी की सियासत का नया सितारा बना रहे। लोग कह रहे हैं कि अगर योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो रामवीर का नाम मंत्री पद के लिए सबसे ऊपर हो सकता। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ये सिर्फ जन्मदिन की पार्टी थी या इसके पीछे कुछ बड़ा सियासी खेल चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामवीर सिंह और जयपाल सिंह ने इस दावत के जरिए ठाकुर विधायकों को एक मंच पर लाकर अपनी ताकत दिखाई। फिलहाल रामवीर ने अपनी सफाई दे दी है, लेकिन सियासी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ तो इसे सामान्य पारिवारिक आयोजन बता रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि रामवीर सिंह अब यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम बन रहे हैं। उनकी हर मुलाकात, हर कदम और हर बयान पर सबकी नजर। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो रामवीर को मंत्री पद मिला तो ये दावत शायद उनकी पहली सीढ़ी साबित। लेकिन अगर ये वाकई सिर्फ पोती का जन्मदिन था तो भी रामवीर ने बिना चाहे सियासी सुर्खियां बटोर ली। सियासत का खेल भी अजीब है। एक दावत खिचड़ी पका सकती है और एक फेसबुक पोस्ट
उसे शांत करने की कोशिश। आपको क्या लगता है, इस दावत के क्या मायने? हमें इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।